हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सलमान खान इंस्पायर्ड रिग्रेट कुर्ता बना रही हूँ, जिसकी वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी और अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कटिंग और नेक ड्रॉ किया था। अब इस पार्ट में हम इसकी जो भी एम्ब्रॉयडरी होगी उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसके लिए मैंने हाफ पर ये डोरी से एम्ब्रॉयडरी कर ली है। यहाँ पर मैंने ये सिल्वर डोरी ली है। अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है। इसको हम डिज़ाइन पर आउटलाइन करेंगे। इस तरह से सफाई से हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देंगे। जब मैंने इसे सिल्वर कलर की डोरी ली थी, इसको धीरे धीरे से इस पर चिपकाएंगे। ग्लू को हम पहले थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा, जिससे डोरी अच्छे से चिपक जाए। डोरी को हम ज़्यादा दबाएंगे नहीं और ये ग्लू सूखने के बाद में दिखाई भी नहीं देगा। इसमें हम बाद में अच्छी तरह से सुई से टाँके लगाएंगे। मैं पहले इसको इसलिए चिपका रही हूँ ताकि बाद में टाँके लगाने में आसानी रहे। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले इसे चिपका रही हूँ। मैंने पहले बाबिन में भी भरकर देखा था, लेकिन उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। ये डोरी हमने मोटी वाली ली है। जो जरी की डोरी आती है मोटी वाली, वही ये डोरी है। जो ग्लू लगाया था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से हम और ग्लू लगाएंगे और इसको पूरे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डोरी वर्क करके इसको 2 घंटे के लिए सुखा लिया है। जो बीच में से हमने ये थोड़े से छोड़ दिए हैं, इनको बाद में करेंगे। अभी पहले हम सुई से अच्छी तरह से इन्हें टाँके लगाकर पक्का कर लेंगे। जो इनके कॉर्नर है डोरी के, उन पे बहुत अच्छे से पक्का करना है ताकि ये खुले नहीं। ये डोरी में कई धागे फोल्ड होते हैं, इसलिए खुल जाती है। जिसे हम नक्शी लगाते हैं हाथ से, उसी तरह से ये डोरी भी लगेगी।
हाफ पे मैंने अब ये सीक्वेंस वर्क कर लिया है। यहाँ पर मैं वाइट कलर के कट बीट्स ले रही हूँ सिल्वर में, और ये रेनबो कलर के सीक्वेंस है। वैसे तो ये रेनबो कलर के हैं, वाइट लग रहे थे, पर कुर्ते पे लगने के बाद ये थोड़े गोल्डन से लगने लगे। और ये सिल्वर कलर की पेटल्स है जो इन केरियों में लगेगी। और ये रेनबो कलर के ही हमने बड़े वाले फ्लावर्स लिए हैं, और ये छोटे वाले फ्लावर्स हैं, ये इधर आ जाएंगे। अब जो हमने डोरी कवर किया था उसके बीच में हम ये सीक्वेंस लगाएंगे। इनको भी मैं अभी चिपका ही रही हूँ, बाद में इनमें अच्छे से टाके लगा लेंगे। और ये साइड में से जो हमने छोड़ा था, यहाँ पर हम बड़े वाले फ्लावर्स लगा रहे हैं। इनमें बाद में कट बीट्स लगाकर पक्का करेंगे। इधर भी हम यही वाले फ्लावर्स बनाएंगे। मैंने ये पूरा 6 फ्लावर्स का एक फ्लावर बना लिया है। जो हमने सीक्वेंस वाली लाइन की थी ऊपर, वही हम इन लाइनों के बीच में करेंगे। और ये जो हमने बॉक्स से छोड़े हैं गोल पेटल, इनमें एक यहाँ पर हम रेनबो कलर की पेटल लेंगे, पेटल सीक्वेंस ही जो हमने पहले दिखाया था। अब इसके ऊपर हम एक फ्लावर सीक्वेंस लेंगे। इन सब में हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। एक फ्लावर सीक्वेंस और एक पेटल सीक्वेंस नीचे आएगा। एक पेटल सीक्वेंस और एक फ्लावर सीक्वेंस, इस तरह से पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब जो बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, उनमें हम ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर हमने रेनबो वाले जो सीक्वेंस लिए थे, ये 3 नंबर के सीक्वेंस हैं। इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब केरी में हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और 3 रेनबो कलर के पेटल सीक्वेंस लेंगे। अब इसके केरी के साइड वाली लाइन में डॉट डॉट करके हम ग्लू लगाएंगे और एक एक करके सीक्वेंस लगाएंगे रेनबो वाला। जो ये लाइनें हैं, इनके बीच में भी हम सीक्वेंस लगाएंगे। पेटल जो हैं उनमें पेटल सीक्वेंस एक एक लगाएंगे। और ये जितनी भी लाइंस हैं, इन सब में हम रेनबो सीक्वेंस लगाएंगे। ये लाइटिंग की वजह से गोल्डन लग रहा है। इधर वाला सूखने के बाद ये भी गोल्डन हो जाएगा। ग्लू की वजह से ये वाइट लग रहा था। पेटल के बीच में हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे। इन सब में हम यही वर्क करने वाले हैं।
अच्छा, जो ये लंबी वाली केरी हैं इनमें भी हम पहले नीचे पेटल सीक्वेंस लगाएंगे। इनमें थोड़े अलग डिज़ाइन से लगाएंगे और ऊपर की साइड में एक एक सीक्वेंस रख देंगे और कॉर्नर में एक पेटल सीक्वेंस लगाएंगे। जो केरी हैं उनके नीचे कॉर्नर में 3 सीक्वेंस लगाएंगे किश्ती वाले। ये ऊपर की साइड में भी इसी तरह से हम सीक्वेंस लगा देंगे। अब जो ये बड़ी वाली केरी हैं इनमें बीच में हम इस तरह से पेटल सीक्वेंस लगाएंगे। एक सीक्वेंस नीचे करेंगे और एक ऊपर की साइड में एक लाइन से इस तरह से बना देंगे। एक सीक्वेंस नीचे और एक ऊपर। इन सब में हम इस तरह से नीचे की साइड में पेटल सीक्वेंस लगाएंगे। केरी के ऊपर हम फ्लावर सीक्वेंस रखेंगे छोटा वाला। इन केरी में भी हम इसी तरह से पेटल सीक्वेंस की लाइन लगाएंगे और ऊपर की साइड फ्लावर सीक्वेंस से भर देंगे। जी कॉर्नर पर पेटल है छोटी वाली, इसमें सिर्फ एक ही पेटल सीक्वेंस रखेंगे और जो इसके ऊपर आ रही है इनमें नीचे की साइड में हम 2 पेटल सीक्वेंस रखेंगे और ऊपर की साइड रेड सीक्वेंस रख देंगे। इनमें नीचे की साइड हम फ्लावर सीक्वेंस रख रहे हैं बड़ी वाली पेटल में। ऊपर की साइड में एक पेटल सीक्वेंस रख दिया हो और इधर के वाली लाइन में हम फ्लैट सीक्वेंस रखेंगे। जो हमने दूसरी साइड में वर्क किया था सेम उसी तरह से इस साइड में भी वर्क करना है। एक भी पेटल इधर उधर हुई तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अच्छा, जो ये केरी आ रही थी एक, इसको मैंने पूरा भर दिया है और इसमें कटदाना ऊपर से डालेंगे। ऊपर वाली केरी में हम नीचे डॉट डॉट लगाएंगे और बीच में हम पेटल सीक्वेंस लगाएंगे। ऊपर जो ये बारीक बारीक से पेटल्स आ रही हैं इनमें एक एक ही हम दूर दूर एक एक सीक्वेंस लगाएंगे। नीचे की साइड पेटल सीक्वेंस और ऊपर की साइड में एक एक सीक्वेंस लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारा एक फ्लावर बना हुआ था उसमें भी हमने कटदाना भरा हुआ है। जी वाली केरी थी इसकी दोनों साइड में हमने अच्छे से लाइन बना दी है पूरी और बीच में डॉट डॉट करके हम यहाँ पर पेटल सीक्वेंस लगाएंगे और जो लाइन बनाई थी उसमें फ्लैट सीक्वेंस लगा देंगे। कॉर्नर पे जो हमने केरी बनाई थी उसमें भी इसी तरह से वर्क करना है। जो ये गोल वाले फ्लावर हैं इनमें फ्लावर सीक्वेंस रखेंगे छोटे वाले। इस पेटल को भी हम जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बना देंगे। जितने भी ये गोल फ्लावर बने हुए हैं उनमें छोटे फ्लावर रखेंगे।
जो हमने ये वाली घेरी बनाई थी, इधर ये वाली ही बनाएंगे। बस इसमें जो ऊपर की साइड में घेरी में मोटा आ रहा है, उसमें फ्लावर सीक्वेंस रख देंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें नीचे की साइड में हम वही पेटल सीक्वेंस रखेंगे। ये वाली पेटल थोड़ी अलग है, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। इस वाली घेरी में हम फ्लावर सीक्वेंस रखेंगे। जी, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए सुखा लेंगे। और ये जो नीचे की साइड में है, इसमें हम यहाँ पर भी एक पेटल सीक्वेंस रखेंगे। और अंदर की साइड जो हमने लाइन बनाई थी, उसमें एक सीक्वेंस और एक फ्लावर सीक्वेंस रखा है। अब इन सब को सुखाने के बाद में पेटल सीक्वेंस जो है, उसमें हम 2-2 कट बीट से टाँके लगाएंगे। एक छेद में से नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और उसमें 2 कट बीट्स करेंगे और दूसरे छेद में से सुई को नीचे ले जाएंगे। जो हमारा फ्लावर सीक्वेंस है छोटे वाले, उसमें हम 3 कट बीट्स लेंगे और नीडल को उसी छेद में से नीचे लेकर जाएंगे। इसी तरह से हमें प्रोसेस रिपीट करना है। कट बीट्स लगने के बाद में बहुत प्यारे लग रहा है। और जो बड़े वाले सीक्वेंस फ्लावर हैं, इनमें हम 5-5 कट बीट्स लगाएंगे। जो पेटल सीक्वेंस हैं, उनमें 2 कट बीट्स लगाएंगे और छोटे फ्लावर सीक्वेंस में 3 और बड़ों में 5। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी बाकी की स्टिचिंग हम दूसरे पार्ट में शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।